तो भाइयों, ओडा सेंसेई ने सारे वन पीस फैंस को फिर से हिला के रख दिया है लोकी के रिवील के जरिए, जो मोस्ट प्रोबेबली एल्बाफार का विलन होगा। तो आज इस वीडियो में क्या लोकी योनको से भी ज्यादा पावरफुल है, लोकी की हाकी, लोकी के पॉसिबल डेल फ्रूट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और लोकी के साथ मिलकर उसके बाप को मारते हैं। लोकी प्रिंस है एल्बाफ का और बेटा है किंग हेरल्ड का और यंगर ब्रदर है हाजरुद्दीन का। हाँ, आपने सही सुना, ये हाजरुद्दीन जिसे ड्रेसरोसा में लूफी ने गियर 2 से खत्म कर दिया था, लोकी का भाई है। तो अब ये सोच रहे होगे आखिरकार ये हाजरुद्दीन ही लोकी का भाई क्यों है? तो उसका रीजन है हाजरुद्दीन और लोकी दोनों में डिफरेंस। जैसे कि लोकी के पास बहुत ज्यादा पावर है पर एल्बाफ के लोग इसे पसंद नहीं करते, वहीं हाजरुद्दीन के पास ज्यादा पावर नहीं है पर एल्बाफ के लोग इसे पसंद करते हैं। तो दोनों भाई एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और हाजरुद्दीन लोकी जैसा बनने के लिए ही ड्रेसरोसा में गया था मेरा नोमी लेने, ताकि जायंट्स का किंग बन पाए। और अब हाजरुद्दीन एल्बाफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, जैसे कि स्ट्रेट की हेल्प करना। और वैसे भी स्ट्रेट के अलायंस में कोई ना कोई होता है, तो आधे स्ट्रेट के साथ हाजरुद्दीन दे सकता है और बाकी आधों का डोरी और ब्रोगी। तो अब लोकी पे वापस आए तो लोकी को कर्स प्रिंस बोलते हैं और शेम ऑफ एल्बाफ भी बोलते हैं, क्योंकि लोकी ने अपने ही बाप एल्बाफ का किंग हेरल्ड को मार दिया एक लेजेंडरी डेल फ्रूट की वजह से। अब एक चीज कि लोकी ने आखिरकार अपने बाप को मारा कब और क्यों? तो पहले मारा कब उसकी बात करें तो अभी एल्बाफ में दिखने से पहले लोकी के शैडो फॉर्म को हमने होल केक आइलैंड में देखा था, जहाँ पे लोकी जो प्रिंस ऑफ एल्बाफ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया हमें। साथ में लोकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड भी था एल्बाफ की जायंट्स की आर्मी पे। तभी बिग मॉम जो जायंट्स को हेट करती थी, अपनी बेटी लोला की शादी लोकी से करवाने के लिए मान गई, पर लोला ने लोकी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो तब हमने जो लोकी के शैडो को देखा था, वहाँ पे लोकी सैड दिख रहा था और तब तक इसका जायंट्स की आर्मी पे भी इन्फ्लुएंस था। तो बस हो सके तो उस इंसिडेंट के बाद ही लोकी को जो लेजेंडरी डेल फ्रूट इनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए आ रही है, उसे पाना था। तो लोकी ने अपने बाप को मार दिया। वैसे एक चीज, अगर लोकी की फैमिली में लेजेंडरी डेल फ्रूट पास डाउन होते हुए आ रहा है तो लोकी को भी मिल सकता था वो डेल फ्रूट। तो शायद से किंग हेरल्ड ने लोकी को डेल फ्रूट देने का डिसाइड ही नहीं करा होगा। तब जाके लोकी अपने ही बाप को मार के डेल फ्रूट ले लेता है। और जैसे कि डेल फ्रूट के यूजर की जब डेथ होती है तो फिर डेल फ्रूट कहीं पे भी समन हो जाता है। तो फिर लोकी ने डेल फ्रूट को पाया कैसे? तो एल्बाफ की रॉयल फैमिली को हो सके तो डेल फ्रूट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो सकती है, जिसके जरिए लोकी ने डेल फ्रूट को समन होते ही ले लिया होगा। और या तो जैसे बिग मॉम ने मदर कार्मल को खाके अपने डेल फ्रूट को पाया, तो वैसे ही लोकी भी कर सकता है। और अब लोकी ने अपने बाप को होल केक आइलैंड के बाद इसलिए ही मारा होगा क्योंकि पहले तो इसका जायंट्स की आर्मी में रिस्पेक्ट था, पर अपने बाप को मारने के बाद से जायंट ही इसके खिलाफ हो गए और जायंट्स की आर्मी ने एक साथ मिलकर लोकी को ट्री से बांध दिया। और एक अच्छा लोकी डेल फ्रूट गेन करने के बाद एक हरामी लोकी बन गया, जिसके बाद सारे जायंट्स लोकी को एक प्रिंस होने के बाद भी शेम ऑफ एल्बाफ बोलते हैं। और ऐसा ही वन पीस चैप्टर 1130 में जर्ड और गोल्डबर्ग जब रोड जिसने आधे स्ट्रेट को पकड़ रखा था उसके बारे में बात करते हैं, तो एक चीज बताते हैं लोकी के बारे में कि रोड तो लोकी से भी ज्यादा बेकार है। वो तो वैसे रोड है भी, साले ने नामी के कपड़े चेंज करे, पर जब इसी बात को देखें तो लोकी ने भी रोड जैसे ही कुछ सिमिलर काम करे होंगे। उसमें से एक काम तो अपने बाप को मारने का है, बाकी कुछ और भी होता है तो स्टोरी पे आगे पता चलेगा। और चलो, लोकी ने अपने बाप को तो मार दिया, साथ में लेजेंडरी डेल फ्रूट भी ले लिया। तो अब लोकी है स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट एल्बाफ का, जो बात लूफी तो कंफर्म कर चुका है। जब आधे स्ट्रेट जायंट ब्रिज को क्रॉस करते हैं तब लूफी लोकी को सेंस करता है और बस सेंस करने से ही लूफी के गूज़बम्प्स मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरी बॉडी में। और लूफी लोकी की पावरफुल प्रेजेंस को देख के बिलीव भी नहीं कर पाता एक पर्सन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है। और जब लूफी लोकी के पास जाता है तब देखता है लोकी चेन से बंधा हुआ है और हो सके तो वो चेन सी प्रिज्म से बनी होगी, वरना जैसे लूफी ने लोकी के बारे में बताया है, लोकी इजिली अगर चेन नॉर्मल होती तो तोड़ सकता है। और लोकी तो खुद को सन गॉड भी बोलता है, साथ में खुद को ये भी बोलता है ये वो है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये बात साफ दिखा रही है लोकी खुद में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि वो वर्ल्ड को खत्म करने की पावर रखता है। और लोकी तो योनको के लेवल पे भी हो सकता है या योनको से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि पहली बात लोकी को पकड़ने के लिए पूरे एल्बाफ को एक साथ आना पड़ा था। तो सोचो अगर बस एक जायंट के लिए ही पूरी कंट्री के जायंट्स को एक साथ आना पड़ा होगा तो वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बिग मॉम तक ने खुद बोल रखा है जायंट्स की आर्मी के साथ मिलके वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, रेड एयर पायरेट्स और बीस्ट पायरेट को डिफीट कर पाती। और मैंने अभी बोला पूरी कंट्री को एक साथ में आना पड़ा था, तो उसमें जायंट्स की आर्मी तो होगी, साथ में बाकी के जायंट्स भी होंगे। तो लोकी एक योनको के लेवल पे इजिली बिना किसी दिक्कत के आ जाता है और कुछ चीजों पे योनको से भी ज्यादा पावरफुल। और वैसे अभी हमने एल्बाफ के पूरे लुक को भी देखा है, जहाँ पे यग्ड्रासिल ट्री नॉर्स मिथोलॉजी का है। तो अब इस ट्री में अलग अलग लोकेशन पे जाके स्ट्रेट ट्रेनिंग कर
कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ समझ नहीं आया तो मेरी ये वीडियो देखो, सब समझ जाओगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लोकी के पास तो लेजेंडरी डेल फ्रूट की पावर भी है, जो हो सके तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेल फ्रूट होगा। तो अब लोकी के पॉसिबल डेल फ्रूट की बात करें तो लोकी के पास कोई लोगिया टाइप डेल फ्रूट हो सकता है, क्योंकि हजरुद्दीन जो लोकी का भाई है उस तक ने बोल रखा है जाइंट विद लोगिया डेल फ्रूट एक अनस्टॉपेबल होगा। और खुद हजरुद्दीन भी एज का डेल फ्रूट इसी रीजन से लेने की कोशिश करता है। तो लोकी के पास भी लोगिया डेल फ्रूट हो सकता है। बाकी अब जो कुछ और पॉसिबल डेल फ्रूट लोकी के पास हो सकते हैं उनमें से एक है कोई मिथिकल जोन टाइप डेल फ्रूट, क्योंकि लोकी ने जो डेल फ्रूट खाया है वो लेजेंडरी डेल फ्रूट है। और मिथिकल जोन टाइप डेल फ्रूट को लेजेंडरी डेल फ्रूट भी बोल सकते हैं, जैसे कि लूफी का डेल फ्रूट है हितोहितोनोमी मॉडल निका। तो अब लोकी को देखें तो इसने खुद को बोला था ये सन गॉड है। तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट जिसे हम सब पहले से जानते हैं लूफी ने खाया है, पर वो डेल फ्रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है गम गम नोमी। तो लोकी की फैमिली में गम गम नोमी जैसा कोई डेल फ्रूट होगा जो सिमिलर होगा लूफी के हितोहितोनोमी मॉडल निका से, जिसकी एबिलिटीज के कारण से लोकी खुद को सन गॉड समझ रहा होगा। पर वो डेल फ्रूट बस एबिलिटी के बेसिस पे लूफी के डेल फ्रूट जैसा होगा, पर सन गॉड निका का डेल फ्रूट नहीं होगा, या गम गम नोमी का कोई दूसरा मॉडल होगा, या तो लोकी ने कोई हितोहितोनोमी का मॉडल खाया होगा जिसकी एबिलिटीज भी सन गॉड जैसी होगी, या तो बस लोकी को लगता होगा हितोहितोनोमी का कोई मॉडल खाने से उसे सन गॉड जैसी पावर मिल गई। अब अगर लोकी के पास सन गॉड निका की पावर नहीं है और बस ये खुद को सन गॉड निका इसलिए बोल रहा है क्योंकि एल्बाफ के पीपल सन गॉड की पूजा करते हैं। तो ये जो अब मैं नेक्स्ट डेल फ्रूट बताने जा रहा हूँ उससे पहले एल्बाफ को बहुत ज्यादा नॉर्स मिथोलॉजी से कनेक्टेड दिखाया जा रहा है। तो अब यहीं से अपने बाकी के डेल फ्रूट है, उसमें से फर्स्ट है फेनरर, जो एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट हो सकता है। और फेनरर को देखें तो एक मिथिकल वुल्फ लाइक एंटिटी है जो किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। और फेनरर के पास ट्रेमेंडस अमाउंट में स्ट्रेंथ है। तो सोचो एक जाइंट वुल्फ बन के एल्बाफ पे घूम रहा है तो कितना ज्यादा कूल लगेगा। अब सेकंड है जोरमन गेंडर, जो एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट हो सकता है, क्योंकि जोरमन गेंडर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक है नॉर्स मिथोलॉजी का, जो कुछ भी स्वैलो कर सकता है और इसके रास्ते में कुछ भी आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जोरमन गेंडर के पास कैपेबिलिटी है रैग्नारॉक लाने की, अभी वीडियो में रैग्नारॉक के बारे में भी बताता हूँ। और साथ में जोरमन गेंडर लोकी का चाइल्ड है नॉर्स मिथोलॉजी में। और वन पीस में डोरियर ब्रोगी ने यह भी बोल रखा है उनके अटैक को ग्रेट सर्पेंट सोक्ड विद ब्लडी झेल सकता है, जो हो सके तो लोकी के डेल फ्रूट का हिंट हो। तो अब थर्ड डेल फ्रूट के लिए पहले हमें लोकी को देखना पड़ेगा। तो लोकी को अच्छे से देखने में हमें क्या दिखता है, लोकी की आंखों पे पट्टी लगी है और साथ में लोकी की आइज ग्लो कर रही है। अब यहीं से जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है वो रिलेटेड है ओडिन की मिथिकल आइज से। वो अपने यूजर को एबिलिटीज देती है इन्फिनाइट विजडम की, फोरसाइट की, कॉम्बैट स्किल्स की, पर ये सबके बदले इसके यूजर को करप्ट कर देती है, जिससे डार्क पाथ पे चलने लगता है, जो लोकी को देख के लग भी रहा है, क्योंकि जैसे शुरू में बताया होल किक के टाइम पे ये शरीफ दिख रहा था पर अभी हरामी दिख रहा है। तो वो डिफरेंस इसी डेल फ्रूट की वजह से होगा। तो एक और डेल फ्रूट जो लोकी के लिए है वो है सर्टर का डेल फ्रूट, जो नॉर्स मिथोलॉजी में थॉर और ओडिन को मारने की ताकत रखता है और पूरा फायर से बना हुआ है। तो सर्टर से रिलेटेड कोई डेल फ्रूट खाने के बाद लोकी को लगा होगा वो सन गॉड है। तो अब लोकी ने जो कोई भी डेल फ्रूट खाया हुआ है वो डेल फ्रूट बस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसके जरिए लोकी वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। वैसे लोकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है, वो है हाकी। तो अब लोकी की हाकी की बात करें तो लोकी के पास मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्वेशन आर्मामेंट हाकी होने के साथ में कॉन्कर हाकी भी हो सकता है। साथ में लोकी तीनों टाइप की हाकी के एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता होगा। और अब लोकी को सी प्रिज्म से बांध के उसके डेल फ्रूट की एबिलिटीज को नलीफाई कर सकते हैं। तो साथ में सी प्रिज्म से हाकी भी वीक हो जाती है। तो अब जो लूफी ने लोकी को सेंस करा होगा वो लोकी की स्ट्रेंथ के साथ में उसकी स्ट्रॉन्ग हाकी भी होगी, जो वीक होने के बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हो सके तो काइडो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी होगी लोकी के पास, और अभी के लूफी से भी ज्यादा पावरफुल हाकी होगी लोकी के पास। बाकी शैंक्स की बात करें तो शैंक्स तो एल्बाफ में था, तो शैंक्स को लोकी की सिचुएशन के बारे में पता होगा। तो शैंक्स ने लोकी के बारे में कुछ क्यों नहीं करा, तो शायद से शैंक्स को एल्बाफ के इंटरनल सिचुएशन में घुसने का शौक नहीं होगा और बस शांति से बैठ के अपने दोस्तों से मिलने गया होगा। और एल्बाफ इतना ज्यादा बड़ा है कि शैंक्स वहाँ पे कहीं भी हो सकता है। और अब आगे स्टोरी में हो सके तो लूफी पहले तो लोकी को फ्री करेगा, फिर लोकी की पावर को टेस्ट करने के लिए उसे चैलेंज देगा। पर होगा क्या, लोकी लूफी को डिफीट कर देगा और लोकी भाग जाएगा अपने काम को पूरा करने के लिए। और अगर लोकी अब फ्री होता है तो एल्बाफ के जायंट स्ट्रेट के पीछे लग जाएंगे लोकी को फ्री करने की वजह से। पर यहाँ पे हजरुद्दीन आएगा, जैसे मैंने अभी बताया ये तो प्रिंस है एल्बाफ का, तो लूफी की हेल्प करेगा ये, और स्ट्रेट को तो जानता भी है, जिससे फिर लूफी को सबको प्रूफ करना होगा रियल सन गॉड लूफी ही है। वो तो लोकी को डिफीट करने के बाद ही होगा। और बाकी अभी शायद से लोकी को देखने के बाद हमको लग रहा है लोकी विलन है, पर ऐसा जरूरी नहीं हो। लोकी आगे शायद से
से अच्छा दिखे और लोकी ने जो बोला है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके कहने का रीजन ही कुछ और हो और लोकी एल्बाफ के लिए कुछ करना चाहता हो, पर वो करने से एल्बाफ में रैग्नारॉक शुरू हो जाएगा। जिसमें अब नॉर्स मिथोलॉजी पे जाएं तो रैग्नारॉक से बहुत सारे इवेंट हुए थे जिससे वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन हुई, फिर बाद में न्यू वर्ल्ड का रिबर्थ हुआ। तो ऐसा ही कुछ हमें एल्बाफ में लोकी के जरिए देखने को मिल सकता है, जो एल्बाफ के लैंडस्केप को ही चेंज कर दे, या तो एल्बाफ के जरिए आगे जो फाइनल वॉर होने वाली है उसमें कुछ होगा जिससे न्यू वर्ल्ड का रिबर्थ होगा। वो तो समझ ही गए होगे कैसे होगा, ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट के डिफीट के बाद न्यू वर्ल्ड। और लोकी अभी वन पीस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और अभी के लूफी से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है लोकी। और लोकी का पावरफुल होना भी जरूरी है क्योंकि अब लूफी किसी भी छोटे कैरेक्टर से फाइट नहीं करेगा, उसे खतरनाक कैरेक्टर ही चाहिए ही होगा। वो अब लोकी ही है, तो अब बस तहलका मचने वाला है। और आगे लोकी एल्बाफ की नजर में अच्छा बन जाता है और स्ट्रेट के साथ मिल जाता है, तो जेंट्स की आर्मी फिर इजीली स्ट्रेट का साथ दे सकती है फाइनल वॉर में। बाकी आपको क्या लगता है लोकी के पास कौन सा डेल फ्रूट हो सकता है और आगे लोकी क्या करेगा कमेंट में बताओ। जिसका कमेंट बेस्ट होगा पिन कर दूंगा। और अभी तक डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं करा तो कर लो और मीम्स डालो, हम लाइव में आके रिएक्शन देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।